वेलकम स्टूडेंट। हम लेक्चर नंबर 1 में अपनी जो बात डिस्कस कर चुके हैं वो आप यकीनी तौर पर स्टडी कर चुके होंगे, रिकॉल कर चुके होंगे। हमने उसमें साइंस के हवाले से बात की, हमने उसमें फिज़िक्स की डेफिनेशन के हवाले से कुछ बुनियादी बात की, और फिर चूँकि फिज़िक्स की डेफिनेशन के अंदर मैटर और एनर्जी दो चीज़ें मौजूद हैं, तो आप याद करें हम अपने लेक्चर नंबर 1 में मैटर की एक स्टेट यानी सॉलिड के हवाले से बात कर चुके हैं। हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में मैटर की मज़ीद स्टेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैटर की एक स्टेट सॉलिड ज़रा दोबारा से रिकॉल कर लीजिए। इस रूम के हवाले से मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी और हमने देखा था कि रूम के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें हमें सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रही थी। अब फ़र्ज़ कीजिए हम में से किसी को प्यास लगती है और हम कोई जूस वगैरह पीना चाहते हैं। आप अपने अम्मी के पास जाते हैं और अम्मी से कहते हैं कि आपको लेमन जूस बना कर दे दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी मदर आपको लेमन जूस बनाकर देंगी, तो लेमन जूस बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी और उसके पीछे मैकेनिज़्म क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। लाजमी तौर पर आपकी अम्मी एक बर्तन यानी सपोज़ कर लीजिए एक गिलास ले लेती हैं और उस गिलास के अंदर पानी डालती हैं, उसमें लेमन को निचोड़ देती हैं, शुगर या सॉल्ट या दीगर मसाला जात वगैरह उसके अंदर ऐड करती हैं, थोड़ा सा उसको शेक करती हैं और थोड़ी देर में लेमन जूस तैयार हो जाता है। अब यहाँ ज़रा आप गौर करें, ऑब्ज़र्व करें और पूरा जो मैकेनिज़्म मैंने आपको समझाया साइंस का उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। जिस बर्तन में आपकी मदर ने पानी लिया, क्या वो बर्तन स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? लाजमी तौर पर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या उसका कोई ना कोई वेट या कोई ना कोई मास है? डेफिनेटली उसका वेट मास भी मौजूद है। इट मीन्स बाय डेफिनेशन वो क्या हो गया? मैटर हो गया। और वो बिल्कुल वैसी ही हालत है मैटर की जो हमने इस रूम के ऑब्जेक्ट्स को लेकर समझी थी, यानी हम उस गिलास को क्या कह सकते हैं? सॉलिड। इसके बाद आपकी मदर ने क्या किया? उसके अंदर उन्होंने पानी डाला। देखते हैं कि क्या पानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? डेफिनेटली आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और डेफिनेटली उसका भी कोई ना कोई वेट यानी कोई ना कोई मास है, तो बाय डेफिनेशन वो भी क्या हो गया? मैटर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्या पानी गिलास जैसा है स्ट्रक्चर के लिहाज से? क्या पानी इस बोर्ड जैसा है स्ट्रक्चर के लिहाज से? क्या पानी उस दरवाजे जैसा है स्ट्रक्चर के लिहाज से? क्या पानी स्ट्रक्चर के लिहाज से इस चेयर जैसा है? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि रूम की एग्जाम्पल को देखकर हम जिस गलत फहमी का शिकार हो चुके थे कि मैटर की एक हालत होती है सॉलिड, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि मैटर की एक और हालत भी हो सकती है और वो हालत कौन सी होती है? लिक्विड। फिर आप मज़ीद आगे चलिए। आपकी मदर ने उस पानी के अंदर लेमन को निचोड़ा था। लेमन जब पानी के अंदर गया तो उस पानी के अंदर जाने से पहले किसी और हालत में मौजूद है, लेकिन जब आपकी मदर ने निचोड़ा तो वो पानी के अंदर जा रहा है और पानी में जाने के बाद उसकी कैफियत कुछ और हो चुकी है। कैफियत यानी कि वही नेचर। और आप जानते हैं कि चूँकि लेमन की पानी के अंदर जाने से पहले की कैफियत कुछ और थी, तो उसको हम ज़ाहिरी तौर पर कह सकते हैं कि वो सॉलिड है। लेकिन जब वही लेमन निचोड़ने के बाद पानी में जाता है तो अब वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाता, उसको हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह आपकी मदर ने लेमन जूस बनाने के लिए उसके अंदर चीनी भी डाली थी। अब चीनी जब तक पानी में डिज़ोल्व नहीं हुई, उस डिज़ोल्व होने से पहले वो मैटर की उसी हालत में मौजूद थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में। लेकिन जब पानी के अंदर चले गई और पूरा का पूरा कंपोजिशन चेंज हो गया, तो अब तमाम की तमाम चीज़ें यानी प्रॉपर्टीज़ चेंज होने के बाद हमें क्या चीज़ मिलेगी? हमें मिल गया लेमन जूस। अब जो चीज़ गिलास के अंदर मौजूद है, आप उसको गिलास नहीं कह रहे, आप उसको पानी नहीं कह रहे, आप उसको लेमन या उसको शुगर नहीं कह रहे, चूँकि सॉलिड और लिक्विड का कंपोजिशन जब बना उसके बाद कैरेक्टर चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। अब आपने उसको कह दिया लेमन जूस। तो हमने लेमन जूस की एग्जाम्पल से जो चीज़ कंक्लूड की है, जिस नतीजे पर हम पहुँचे हैं, वो नतीजा ये है कि मैटर की सिर्फ एक हालत नहीं होती जनाब, बल्कि एक और हालत हो सकती है, और वो हालत कौन सी होती है? लिक्विड। थोड़ा और आगे चलते हैं
कि क्या मैटर की दो ही हालतें मौजूद है फंडामेंटली, या कोई और स्टेट भी मुमकिन है? जाहिर है कि हम सब साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और साइंस आप जानते हैं कि लातीनी ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जानना, और जानने का मुख्तलिफ मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर की ये दो ही हालतें होती हैं या और कोई तीसरी स्टेट भी मुमकिन हो सकती है। सपोज करते हैं हम में से किसी का चाय पीने का दिल चाह रहा है, तो अब हम ये देखते हैं कि चाय पीने के लिए जाहिर है कि हमें चाय तो बनानी है, चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और फिर चाय बनने का मरहला क्या होगा। गौर करते हैं, हमें एक बर्तन, देगची या पतीली की ज़रूरत पड़ेगी। उसको हम चूल्हे पर रख देते हैं, उसमें दूध वगैरह डाल देते हैं, उसमें आपने चाय पत्ती डाल दी, उसमें चीनी डाल दी, और जायका बेहतर करने के लिए आप अदरक, लौंग, इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या ये तमाम की तमाम चीज़ें देगची में डाल देने के बाद क्या चाय तैयार हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। आपको लाजमी तौर पर चूल्हे को ऑन करना पड़ेगा, और चूल्हे को ऑन करने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है? गैस। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जिस पतीली में हमने बाकी चीज़ें डाली थी, मतलब दूध या पत्ती या इलायची वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो पतीली बेसिकली मैटर की वही हालत है जो हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके थे, यानी कि सॉलिड। फिर दूध को अगर आप देखते हैं तो दूध मैटर की वही हालत है जो हम इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि लिक्विड। फिर चाय पत्ती या चीनी मैटर की सॉलिड फॉर्म में ही आ जाएंगे, और जब आपने चाय बनाने के लिए चूल्हे को ऑन किया और गैस को ऑन किया तो डेफिनेटली तमाम की तमाम चीज़ें मिक्सअप होना शुरू हुई, और मिक्सअप होने के बाद अब एक नई चीज़ बन गई, आपने उसको कह दिया चाय। लेकिन वो चीज़ें मिक्सअप हुई कैसे? डेफिनेटली आपने मैटर की तीसरी स्टेट को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, और उस तीसरी स्टेट का नाम क्या है? गैस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मैटर की फंडामेंटली कोई एक हालत नहीं होती, जो इस रूम की एग्जाम्पल से हमने समझा था। मैटर की फंडामेंटली कोई दो स्टेट नहीं होती, जो कि लेमन जूस की एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं, बल्कि मैटर की फंडामेंटली 3 स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस, जिसको हमने आखिर में चाय बनाने के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम के तमाम मैटर्स का जो इंटरेक्शन है, मिलने का, कॉम्पोजिशन का, वो क्या है। तो आप जानते हैं कि जब लेमन जूस बनाने की हम बात कर रहे थे और लेमन को हमने पानी में निचोड़ा था, तो लेमन का कैरेक्टर पानी के अंदर शामिल हो गया था। वो जो कैरेक्टर शामिल हुआ है और जिसकी वजह से पानी ने अपना बिहेवियर चेंज किया, लेमन ने अपना बिहेवियर चेंज किया, और हमारे सामने वो चीज़ लेमन जूस की सूरत में नजर आई, तो वो बेसिकली क्या है? एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। आप छोटी क्लास में डेफिनेशन पढ़ कर आए हैं, हम इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो लेमन जूस बनाने के लिए, मैटर को आपस में मिलाने के लिए जो चीज़ हमने इस्तेमाल की वो क्या थी? एनर्जी। इसी तरह अगर हम चाय की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपने देगची के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें डाल तो दी थी, लेकिन वो तमाम की तमाम चीज़ें मिक्स होकर चाय की शक्ल में हमारे सामने कैसे आई? तो वहाँ पर भी एक मखसूस किस्म की एनर्जी थी जो गैस को ऑन करने के बाद आपने दिया, और वह एनर्जी कौन सी थी? हीट एनर्जी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ बुनियादी तौर पर मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन ही तो कायम हो रहा है, जिसको हम अपनी आसानी के लिए क्या कह देते हैं? फिजिक्स कह देते हैं। हम लेक्चर नंबर 2 फिलहाल यहाँ पर रोकते हैं, और हम इंशाल्लाह जब नए लेक्चर में आएंगे तो फिजिक्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के हवाले से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टास्क मैं आपको ये दूंगा कि आप मैटर, एनर्जी, फिजिक्स और साइंस को रिकॉल करते रहें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स की ब्रांचेस और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।